बोले शाबाश, बहुत कंजूसी करते हो ताली बजाने में ना। बोले जब ताली नहीं बजती है तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग सो रहे हो, कंजूस बहुत हो। कंजूस से याद आया, बोले एक सेठ जी थे, वो कभी दान नहीं क्या करते थे, कभी दान नहीं करे। अब तो मोहल्ले पड़ोस वालों ने कहा, बोले अब सेठ जी बूढ़े है गए, कछु दान कर लो। लेकिन सेठ जी कोई दान ना करे। बहुत ज्यादा लोगों ने जब कहना प्रारंभ कर दिया तो सेठ जी ने क्या काम करा, बोले अपने बक्सा तिजोरी को खोला, बोले एक सिक्का को निकाल लिया। सिक्का को जब निकाल लिया तो आज बोले आज हम दान ही करके आएंगे। सब से कहते जा रहे, बोले हम दान करने जा रहे हैं, बोले आज दान करके आएंगे हम। अरे साहब क्या बात है, बोले आप दान करने जा रहे हैं, बोले हाँ। चलो साहब पहली बार सुना है हमने तो। पहुंच गए मंदिर में लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, ध्यान से सुनना। बहुत लाइन लंबी लगी हुई है, हाथ में सिक्का को दाब रखा है, एक ही सिक्का है वो भी चांदी का है, हाथ में दाब रखा है। बोले हम दान करके आएंगे सिक्का को। मंदिर में लाइन लगी हो बहुत लंबी, जब उनका नंबर आयो, जब मंदिर के निकट पहुंच गए, जब चढ़ावे को नंबर आयो तो हाथ को खोल करके देखा। अब जब हाथ को खोल करके देखा तो वो सिक्का गीला हो गया पसीनों से। अब जब जैसे चढ़ा में तो सेठ जी कह रहे हैं, बोले अरे साहब मैं दान कैसे करूं कि सिक्का मुंह को छोड़ के न जानो चाहे कि रो रहा है। बोले ये रो रहा है, मुझको छोड़ के जाना नहीं चाहता, बोले मैं इसको दान कैसे कर दूं। मैं नहीं तुझे अलग करूंगा, मैं तो अलग नहीं कर रहा, लेकिन तू भी मुझसे अलग नहीं होना चाह रहा है? तो बोले क्या काम करा सेठ जी ने, बोले वापस जेब में धल्ला है। पूछा, बोले क्या रहा, दान करके आए? बोले दान तो हम करने ही वाले थे, लेकिन वो सिक्का हमको छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था, वो रो रहा था तो हम वापस ले आए। तो ऐसी कंजूसी मत करो, ताली बजाओ खूब चकाचक। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ आज क्या है, बोले विदुषी को समझा करके प्रभु से आज विदुर जी ने प्रणाम किया और प्रभु वहां से विदा हो गए। विदुर जी से कह गए, बोले कि मुझे आपकी याद सदैव बनी रहेगी, काम हमको ऐसे करने चाहिए ना। बोले हमारे होते सोए तो हमारी चर्चा चले ही चले, लेकिन हमारे जाने के बाद भी खूब प्रशंसा हो, अच्छे ऐसे सत्कर्म हमको करने चाहिए, अच्छे संबंध बनाने चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए। आज उधर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज बोले ठीक है, बोले भगवान किसी को भी मिल सकते हैं, ये नहीं देखते कि धनवान है निर्धन है, ये किस जात का है किस बरादरी का है, भगवान तो केवल भक्त देखते हैं, न छोटा देखते न बड़ा देखते हैं, वो तो बस केवल भक्त को देखते हैं। ठीक है महाराज, लेकिन अवतारों में सबसे पहले अवतार किसका हुआ? तो आज क्या है, बोले सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले सबसे पहले भगवान बारह का अवतार हुआ। 12 भगवान का अवतार हुआ। कैसे हुआ महाराज? बोले एक बार क्या हुआ, कश्यप महाराज और दीति एक जगह बैठे थे, तो दीति कहने लगे, बोले महाराज, बोले मेरी जितनी, कश्यप महाराज की कोई एक पत्नी नहीं 13 पत्नियां थी, जिनमें दीति सबसे बड़ी थी। आज दीति कहने लगी, महाराज बोले मेरी जितनी भी बहन है सब पुत्रवती है, मेरी कोई संतान नहीं है। आज उनसे ऐसी चर्चा करने लगी, साहब पुत्र की चेष्टा कामना करने लगे। तो आज कश्यप महाराज कहने लगे, बोले देवी ये संध्या काल का समय, इस समय संतान कामना ठीक नहीं है, इस टाइम क्या? बोले भगवान भोलेनाथ भूत प्रेतों के साथ में विचरण करते रहते हैं, कहते हैं ना, बोले शास्त्र हमारे कहने, बोले संध्या काल यानी कि जब दोनों वक्त मिलते हैं तो क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए उस टाइम पे, हमको केवल भजन करना चाहिए। यदि पढ़ते
हैं तो हमारी शिक्षा अधूरी रहती है। धन यदि हम उस टाइम पे गिनते हैं तो धन हमारा सदैव, कभी लक्ष्मी जी नहीं आएंगे हमारे यहाँ पर। नहीं, उस टाइम पे हमको विवाद करना चाहिए, नहीं सोना भी नहीं चाहिए है? हो सके तो केवल भगवान का चर्चा भजन करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए है? उल्टा सीधा कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। केवल करना है तो केवल भजन करो। बोले देवी ये संध्या काल का समय उचित नहीं है, उनकी हर बात का अनादर करती हैं। तो आज ठीक है, कश्यप महाराज उनको श्राप दे देते, बोले जाओ, बोले तुम्हारे 2 पुत्र होंगे लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे। हाथ जोड़ करके दीदी खड़ी होकर, महाराज मुझे बोले राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की भक्ति में पूजा पाठ करने वाले पुत्र चाहिए, भक्ति करने वाले पुत्र चाहिए। बोले जो श्राप दे दिया तो दे दिया, अब इसको वापस कैसे कर सकते हैं? बोले लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा वो प्रहलाद होगा, और बोले वो भगवान का परम भक्त, लाडला भक्त होगा। आज दोनों वो दीति के गर्भ में पल रहे हैं, वो अब देवताओं में पहले से हाहाकार मचने लगी साहब। देवता लोग भगवान के पास पहुंचे, प्रभु अब कैसे होगा, क्या होगा? बोली कौन है? इनके अभी गर्भ में ही होने से इतना अत्याचार, इतना कष्ट हम लोग महसूस कर रहे हैं। बोले यदि इनका जन्म हो गया तब क्या होगा? कौन है ये? बोले कोई और नहीं है, ये हिरण्याकश्यप है। बोली और ये भगवान के पार्षद ही है, कोई और भी नहीं है। ये कैसे महाराज? बोले एक बार क्या हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई अपने पिताजी से मिलने के लिए आए, तो उनके द्वारपाल जो हैं वो हैं जय और विजय। वो जब जाने लगे तो उनको रोक दिया। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले हमारे पिताजी से मिलने से आप हमको रोकते हो। बोले अभी प्रभु का शयन का टाइम है, अब आप नहीं जा सकते हैं, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, जब तक प्रभु का आदेश नहीं होता है तब तक प्रभु उठते नहीं हैं। और उन्होंने कहा बोले हमारे पिता से मिलने के लिए तुम हमको रोकते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। बोले जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। बोले जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। आज वही दोनों राक्षस बन करके आ रहा था। दोनों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप है साहब। हिरण्याक्ष ने तो आते ही इतना अत्याचार बाबाचार मचा दिया साहब। उनके पाप के प्रभाव से पृथ्वी रसातल में चली गई। उन दुष्टों के प्रभाव से क्या है, पृथ्वी बोले रसातल में चली गई। अब मनुष्य हैं, अब मनुष्य भी और ऐसे उड़ते हैं जैसे मान के चलो जैसे पशु पक्षी उड़ते हैं, पक्षियां उड़ते हैं ना, ऐसे अब मानव भी उड़ते हैं साहब। देवतागण पहुंचे, बोले प्रभु अब कैसे होगा? बोले कि ये पृथ्वी को कौन निकाल करके लेके आएगा? अब देवतागण पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, भगवान कीर्तन को गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा कीर्तन गा रहे थे। वीणा को बजा रहे थे, मृदंग को बजा रहे थे। अब गाते गाते जैसे भगवान को छींक आई तो उनकी नासिका से एक सूकर का रूप प्रकट हो गया। उन्हीं को हम 12 भगवान बोलते हैं। बोले 12 भगवान की। बोले वही 12 भगवान सीधे प्रकट हो गए और सीधे जा करके आज उस पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं साहब। अब जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो बोले साहब उधर सब लोग उड़ते थे। हिरण्याक्ष जा रहा था, नारद जी को छेड़ने लगा। नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा बोले तुम वीणा ही बजाना जानते या युद्ध भी करना जानते हो? नारद जी ने कहा भैया हमको तो बीड़ा बजावे आवे, कीर्तन गावे आवे, युद्ध करबो हमसे ना आवे। बोले युद्ध करना पड़ेगा। बोले हमारे हाथों में खुजली मची है। बोले यदि युद्ध करना पड़ेगा तो एक काम करो, एक बहुत बड़ा योद्धा हारो है, तुम बातें जाके युद्ध करो, तुम्हारी ऐसी खुजली मिटावे को जीवन में कभी दोबारा खुजली ना हो गई। अच्छा बोले जाओ, एक छोटा सा सूकर का रूप है, बोले पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। आज हिरण्याक्ष वहीं पहुंच जाता है और बोले जाकर पहुंच गया। भगवान को जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे तो उनको जाकर के छेड़ने लगा। जब
जब छेड़ने लगा तो भगवान को क्रोध आ गया, दोनों में अच्छा युद्ध हो गए। युद्ध होते होते भगवान को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, तो अपनी गदा से जैसे ही हिरण्याक्ष पे प्रहार किया तो हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी को लेकर के आए। हिरण्याक्ष का वध करते आगे को बढ़े, आज पृथ्वी की स्थापना करी और सीधे वृंदावन पृथ्वी को घुमाते हुए, सब तीर्थों पर ले जाते हुए, वृंदावन घुमाते हुए आज पृथ्वी के मन में भाव जागृत हो गया, प्रभु आपने सब जगह मुझको दिखाई, लेकिन ये कौन सा घर है, ये कौन सा स्थान है, आपने इसको नहीं बताया। बोले ये श्रीधाम वृंदावन है। स्थापना हो गई। उधर हिरण्याकश्यप के मन में क्या है, भगवान के प्रति द्वेष जागृत हो गया, ईर्ष्या जागृत हो गई। कुछ समय पश्चात हिरण्याकश्यप के मन में यही भाव है, बोले कि मैं नारायण से कैसे बदला लूं, उसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसको मार के छोड़ूंगा, मैं उससे कैसे विजय प्राप्त करूं, ऐसा मन में विचार चलता रहता है। समय के अनुसार हिरण्याकश्यप का विवाह हो गया, कयादु नाम की स्त्री से विवाह हुआ। 3 पुत्र हैं, रात, सहराद, अनुराग। अभी प्रहलाद ने जन्म भी नहीं लिया, गर्भ में है। तीनों ने जन्म ले लिया साहब। रात्रि में मन में विचार आया हिरण्याकश्यप के, बोले मैं अपने शत्रु से कैसे विजय प्राप्त करूं। तो आज उसने क्या काम करा, बोले रात्रि में उठकर के चला गया मंदराचल पर्वत पे जाकर के वहां पे भजन करने लगा। मन में केवल यही है, बोले जब भी नारायण आ जाएगा तो मैं उससे यही वर मांगूंगा कि मुझे अजर अमर बना दो, मैं यही वरदान मांगूंगा। बहुत समय हो गया साहब। उधर क्या हुआ, बोले इंद्र ने बोले आज क्या उसके 3 पुत्रों को मार दिया और नारद जी उनकी पत्नी को उठा करके ले गए साहब, कयादु को उठा करके ले गए और आज प्रहलाद ने भी जन्म ले लिया। संतों के आश्रम में पहुंच गई। आज प्रहलाद जी क्या बोले, संतों के आश्रम में रहते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, गर्भ में थे तब भी उनको सत्संग मिल रहा था। उधर क्या है, बोले मंदराचल पर्वत पर हिरण्याकश्यप भजन तप कर रहा है और बस यही मन में कि बोले जब भी नारायण प्रकट होगा मैं उससे यही वर मांगूंगा कि मुझे अजर अमर बना दो। मन में ये भाव है, बैठा बैठा भजन कर रहा है। देवता लोगों ने जाकर के भगवान से कहा प्रभु आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वो तो केवल भजन कर रहा है और भजन के बाद में ये भी सोचा उसने कि आपसे वचन मांगने के बाद में आप ही को बंदी बनाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो सब हम देख लेंगे। भगवान पहुंच गए, वरदान मांगो भक्त। जाकर के भगवान ने कहा, हिरण्याकश्यप की समाधि खुल गई। तुरंत साहब एक ही वरदान मांगा, हाथ जोड़ के महाराज मुझको एक ही वरदान चाहिए। बोले क्या, बोले मुझको अजर अमर बना दो। भगवान ने कहा भैया बोले अजर अमर तो हम भी ना, बोले तुमको कहां से बना दो। वो ठीक है, तो बोले जितने हम वरदान मांगे उतने वरदान देना हमें। बोले ठीक है मांग लो जितने। बोले पहला वरदान तो ये, बोले मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। दूसरा वरदान ये ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। 12 महीने जो ब्रह्मा के बनाए उसमें किसी में ना मरूं। अंत में कहते ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा बोले तेने तो भंडार लगा दिया साहब मांगने का है, अब इसमें अजर अमर के लिए रह क्या गया। लेकिन तूने भी तपस्या बहुत करी है, तेने शरीर को दीमक दीमक कर दिया, मैं तुझे ये सब वचन देता हूँ, सब वरदान मैं तुझे देता हूँ। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज हिरण्याकश्यप अपने घर आके बड़े बड़े राक्षसों को लेकर के और वह अपनी पत्नी को छुड़ा करके वह अपने घर लेकर के आए, अपने पुत्र को भी ले आए, बड़े बड़े राक्षसों को पाल लिया साहब। आदेश दे दे बोले आज के बाद कोई यज्ञ पूजन नहीं होगा, होगा भी तो हमारे नाम से होगा। नारायण की कोई पूजा नहीं करेगा क्योंकि नारायण मेरा शत्रु है। जो भी उसका पूजन करेगा वह उसको याद करेगा, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब डर के बाद साहब
साहब सभी लोग चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब जैसा वो कहते हैं वैसा ही सब चला आ रहा है। एक गुरुकुल का निर्माण करा दिया, उसमें दैत्यों की राजनीति बातें पढ़ाई जाती हैं साहब। अब तो साहब अपने पुत्र को भी पढ़ाना है, प्रहलाद को भेज दिया साहब पढ़ाने के लिए। गुरुजी किसी आदेश कर दिया, बोले जाओ इनको बोले दैत्यों की राजनीति जरा पढ़ाओ। अब वो साहब पढ़ने के लिए पहुंच गए वहां पर, बड़े आनंद के साथ में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है बोले प्रहलाद तो भगवान के भक्त हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं? वो तो खोए खोए रहते हैं, भगवान की भक्ति में विलीन रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने भगवान का स्मरण चिंतन करते रहते हैं, नारायण को याद करते रहते हैं। बहुत समय हो गया, एक बार प्रहलाद जी को घर पर लेकर के आए, छुट्टियां पड़ गई, तो प्रहलाद जी से बैठा करके प्रहलाद जी ने पहले बोले जाकर के अपने पिता को प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो आज क्या हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी में बैठा लिया प्रहलाद को, हाथ फराने लगे सर पे, कहने लगे बोले बेटा बोले कुछ अच्छा सा हमको कोई पाठ सुनाओ ना, बहुत समय हो गया तुम्हें पढ़ते हुए, बोले कोई सुंदर सा पाठ सुनाओ हमको। तो आज भगवान से आज प्रहलाद कहने लगे पिताजी बोले संसार में कुछ नहीं है, ये केवल एक मोह है कि ये मेरा है वो मेरा है, बाकी संसार में ऐसा कुछ नहीं है, नारायण के अलावा। जब नारायण का नाम सुना साहब तुरंत क्रोध आ गया, क्रोध आ गया साहब, उनकी आंख निकालने लगे, अपने जो उनके जो गुरुजी हैं उनको डांटने लगे, बोले क्या यही शिक्षा दे रहे हो मेरे पुत्र के लिए, कैसी शिक्षा दे रहे हो? अरे साहब अब तो गुरुजी डरने लगे साहब, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज नहीं नहीं, बोले मैं तो जो आपने मुझे बताया मैं उसी को पढ़ाता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से सीख जाते हैं ये। डांटने लगे, बोले अगली बार को ऐसा कुछ हुआ तो पहले प्रहलाद से पहले मैं तुमको खत्म करूंगा। ठीक है साहब, फिर पुनः स्कूल में चले गए, बहुत समय तक बोले स्कूल में अध्ययन किया, विद्यालय में अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में जब घर को लौट करके आए तो पुनः जाकर के हिरण्यकश्यप के चरणों में प्रणाम किया। फिर पूछ लिया साहब हिरण्यकश्यप ने, बेटा बोले अब तुमको बहुत दिन हो गए हैं, अब कोई अच्छा सा सुंदर सा पाठ फिर सुनाओ हमको पाठ सुनना है। क्या पढ़ रहे हो तुम, ये सुनाओ ना हमको। आज क्या बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोले नवदा भक्ति के बारे में आज प्रहलाद जी को बता रहे हैं। प्रहलाद जी को क्रोध आया, सिंहासन से नीचे फेंक दिया। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सिंहासन से नीचे फेंक दिया। आदेश दे दिया सैनिकों को, बोले इसको जीवित नहीं छोड़ना, इसको मार। बोले ये मेरे शत्रु का उच्चारण करता है, मेरे शत्रु का मेरे सामने नाम लेता है, जिसने मेरे भाई को मारा है उसका नाम लेता है ये, इसको जीवित मत छोड़ो, मार दो। सैनिकों ने साहब बहुत अनेक उपाय करे, बोले पहाड़ों से फेंक दिया साहब, ऐरावत हाथी के आगे घेर दिया, मारने के लाख यत्न किए, लेकिन भगवान की कृपा से कोई बाल भी बाका नहीं कर सका, कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। अब उनकी बहन होलिका आ गई साहब, होलिका को वरदान था, बोले कि उन्हें कोई जला नहीं सकता है, कितनी भी आग हो लेकिन वो जल नहीं सकती है। जब पूरी कथा आज हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बताई तो उन्होंने कहा, बोले बहुत सरल सा उपाय, क्यों घबराते हो? बोले मैं इसको बोले लेकर के बैठता हूँ, आप अग्नि लगा देना, मुझे तो कुछ होगा नहीं, ये जल जाएगा। ऐसा ही किया, लेकिन भगवान की देखो साहब कितनी विशेष कृपा है, वो होलिका लेकर के बैठी आज प्रहलाद को, लेकिन आज होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बाल बराबर भी खरोंच नहीं आई साहब। जागो राखे साइया अरे मार सके न कोई, बाल न भागो कर सके जो जग वैरी हो। बोले कोई कुछ क्या कर सकता है, जिनके रक्षक प्रभु हो, साक्षात नारायण हो, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है?
गुरुजी कहने लगे, बोले प्रभु एक मौका आप और मुझे दें। आज स्कूल पुनः ले गए, बैठे हुए हैं साहब, गुरुजी समझा में उनको, उनके मित्र उनको समझा में, अरे भैया बोले आपको जब इतना कष्ट देते हैं, आपके साथ में इतना अत्याचार करते हैं, हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे क्यों इन चक्करों में पढ़ रहे हो? जो वो पढ़ाना चाहते उसी को पढ़ो ना। अपने मित्रों को समझाने लगे। आज अपने मित्रों से कह रहे हैं, अरे भैया बोले आप इतने आश्चर्यित मत हो, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरे रक्षक मेरे प्रभु मेरे साथ रहते हैं, आप लोग भी थोड़ा स्मरण उनका क्या करो। भैया बोले हमको डर लगे, हम ऐसा कछु ना करेंगे। आज उनको समझाने लगे, समझाते समझाते साहब एक खेल प्रारंभ कर दिया, और खेल प्रारंभ करते करते उसी में कीर्तन को भी गाना प्रारंभ कर दिया। आइए दर्शन करें। हरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। हरे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हरे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, हरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। हरि बोल। अपने उन सखाओं को, अपने मित्रों को खिला रहे हैं, अपने सखाओं के साथ में कीर्तन गा रहे हैं। सैनिकों ने देखा, बोले कहां से आवाज आ रही है? सैनिकों ने जाकर के देखा, बोले देखो तो सही, बोले कि ये भगवान नाम का संकीर्तन कहाँ हो रहा है? बोले कहीं महाराज को ना पता चल जावे, महाराज आ जावे। तो आज सैनिक वहां आकर के देखते हैं, और सैनिक आकर के क्या दृश्य देख रहे हैं? बोले उनके जितने भी मित्र हैं, भैया देखो ना, बोले जितने भी उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं, सभी भाव से गा रहे हैं, कीर्तन को गा रहे हैं। और वहां जाकर के जैसे सैनिक उनको मना करना चाहते हैं, अरे भैया कहीं महाराज को पता चल गया, बोले सबको मरना पड़ेगा, उनको पकड़ के रोकना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे उनको पकड़ते हैं ना, तो बोले वो भी गाने लग जाते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या? हरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, हरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। हरे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हरे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला,
प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं, आवाज साथ में प्रहलाद जी भी नाच रहे, मित्र नाच रहे हैं। गुरुजी मौके पे नहीं थे, गुरुजी ने देखा, बोली आवाज कहां से आ रही है। गुरुजी भाग करके आए, बोले देखे तो सही क्या हो रहा है। अब पहुंची जाओ आश्रम में, जैसे ही तो वहां साहब क्या है, बोले कीर्तन चल रहा है, सभी गा रहे हैं और गुरुजी उनको रोकना चाहते हैं। गुरुजी ने जैसे हाथ लगाया ना, तो गुरुजी भी चिपक गए साहब, वो भी गाने लगे, वो भी भूल गए जिस काम के लिए आए थे, वो भूल गए, उनको रोकने के लिए आए थे, भूल गए और वो गाने लगे क्या, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद के छोरा की आज वहां पे गुरुजी की सखा मित्र सभी सैनिक नाच रहे हैं साहब, जोर जोर से गाते जा रहे हैं। जब ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो बहुत अच्छे से गाते हैं। आज उधर हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज पहुंच गई, बोले ये मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है, बोले मेरे शत्रु को कौन याद कर रहा है। सैनिकों को बुलाए, बोले आवाज कहां से आ रही है, जरा देखो तो सही। आवाज आ रही है, बोले साहब आश्रम से आ रही है, विद्यालय से आ रही है। अरे साहब हिरण्यकश्यप अपनी सेना को लेकर के पहुंच गए साहब, वहां जाकर के अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। बोले जितने भी मित्र सखा सैनिक प्रहलाद सब नाच रहे हैं साहब, सब नाच रहे थे, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, अरे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 अरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, अरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 साहब। आज वहां पर जाकर के हिरण्यकश्यप ने किसी को पकड़ा नहीं, उन्होंने जोर से आवाज लगाई साहब, सभी को बंद कर दिया, सब डरने लगे साहब, कांपने लगे, सब भयभीत होने लगे। बोले अब हमारा क्या होगा, आज प्रहलाद जी को आगे कर दिए, बोले भैया अब तू ही बचा, तू ही सब हमको नचा रहा था, बोले खूब न कह रहा, बोले बचा लेंगे, अब तू ही बचा हमारी, तू ही रक्षा कर। आज हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार लेकर के पहुंच के बता तेरा नारायण कहाँ है, प्रहलाद से कह रहा, बोले बता तेरा नारायण कहाँ है, आज तेरा नारायण को ही नहीं छोड़ूंगा मैं, आज तेरे नारायण को देखूंगा, बता कहाँ है नारायण। अब तो साहब
सभी लोग कांप रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं कांप रहे हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। तो आज क्या है? बोले साहब उन्होंने कहा, बोले बता तेरे इस खंभे में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद जी ने डरते हुए कह दिया, बोले हाँ इसमें भी मेरे भगवान हैं। बोले आज इस खंभे को देखते हैं, जैसे ही नगन तलवार हाथ में थी उस खंभे में पहर किया साहब, वैसे ही मेरे को आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए साहब। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए साहब। आधा मुख जो है ना, बोले वो सिंह जैसा है, और जो शरीर है बोले मनुष्य जैसा है। नरसिंह भगवान का रूप है साहब। जोर जोर से दहाड़ रहे साहब, जोर जोर से दहाड़ने लगे साहब, और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपनी जंघाओं पे धर लिया। आज हिरण्यकश्यप डरते डरते बोल पड़ा, बोले आप मुझे नहीं मार सकते, आप नहीं मुझे मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने वरदान मांगे हैं। बता क्या वरदान मांगे थे? बोले मैंने वरदान मांगा था ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू बीच में है जंघाओं में। बोले मैंने ये भी वरदान मांगा था अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले ना तू अंदर है ना बाहर है, तो बीच में है। बोले मैंने एक वरदान और मांगा था। क्या क्या क्या? बोले मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। बोले तुझको क्या पशु मालूम हो रहे हैं कि हम मनुष्य लग रहे हैं? क्या है बता? ना हम पशु हैं ना मनुष्य हैं। बोले मैंने ये भी वरदान मांगा था ना, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोली ना तेरे लिए अस्त्र की जरूरत है ना शस्त्र की जरूरत है। ये सब किसी की आवश्यकता नहीं है। बोले मैंने ये भी वरदान मांगा था, बोले कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ना दिन है ना रात है, दोनों वक्त मिले, संध्या काल का समय है। बोले मैंने ये भी वरदान मांगा था, बोले साल के 12 महीने किसी में ना मरूं मैं। बोले तेरे लिए मैंने एक स्पेशल बनाया, वो लौंड का महीना है, अधिक मास जो बोलते हैं, जैसे आपके सावन में पड़ रहा है, अधिक मास सावन का मिल रहा है हमको, बहुत अधिक फलदायी होता है। ज्यादा पूजा हम करें ना, बोले अधिक मास में कर दे तो अधिक फल प्राप्त होता है। बोले तेरे लिए मैंने ये अधिक मास बनाया है। बोले रहा है? बोले तो सब खत्म हो गए वरदान, वरदान सब खत्म हो गए। भगवान को आज प्रहलाद जी की तरफ देख करके बड़ा हिरण्यकश्यप पे बड़ा क्रोध आया साहब। भगवान को देखा नहीं गया, अपने जो हाथ थे बोले बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े शस्त्र से भी ज्यादा पहने, आज उनसे जैसे पेट में पहर किया साहब, आत्मबल को भी खींच लिया। और आज हिरण्यकश्यप को बोले आज नरसिंह भगवान ने मार दिया साहब, वध कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की आज साहब नरसिंह भगवान ने बोले क्या? बोले हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उनको मार दिया। जोर जोर से दाड़ रहे हैं, अभी कोप शांत नहीं हुआ नरसिंह भगवान का। बोले कोई गुस्सा जो है क्रोध है वो अभी शांत नहीं हुआ, इधर उधर घूम रहे हैं, देवतागण ऊपर से देख रहे हैं भगवान को, बड़ा क्रोध है साहब। अब तो साहब ये देख रहे हैं, बोले भगवान का क्रोध कैसे शांत हो? फूलों की वृष्टि करी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई। अब भागे भागे देवता लक्ष्मी जी के पास गए, बोले देवी मैया, बोले आप जल्दी चलो, बोले भगवान बहुत क्रोध में। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले अच्छा, बोले थोड़ी सी देर में उनका क्रोध तो मैं शांत कर दूंगी। उन्होंने कपूर सजाया, फूल चावल रखे, दीपक जलाया, बोले थोड़ी आरती करूंगी तो रसोई शांत हो जाएगी। जैसे साहब लक्ष्मी जी आई, आकर के उन्होंने दृश्य देखा, बोले नरसिंह भगवान का विकराल रूप है और बड़े 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 क्रोध में है ना। लक्ष्मी जी थाली भाली सबको छोड़ करके भाग गई साहब, सबको छोड़ करके भाग गई। बोले साहब ऐसा विकराल रूप मैंने कभी नहीं देखा, बोले छोड़ छाड़ कर भाग गई। अब देवता लोग देख रहे, बोले भगवान का कोप क्रोध कैसे शांत होगा? तो उन्होंने क्या काम करा, आज बोले प्रहलाद जी को इशारा किया, प्रहलाद जी को इशारा कर दिया। बोले अब एक काम करो, बोले तुम ही जाकर के इनके क्रोध को कोप को शांत करो। प्रहलाद जी ने जाकर के उनकी स्तुति का गान किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मूकं करोति वाचालं पंग
नेत्र सजल हो गए भगवान के। उनके सर पे हाथ को फिरा रहे हैं और कहने लगे भक्त, बोले प्रहलाद मुझे आने में बड़ा कष्ट हो गया, बड़ी देर हो गई, मेरी वजह से आपने बड़े कष्ट सहन किए। आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं साहब। अरे भक्त मुझको क्षमा करना, मुझे आने में बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम लग गया, बोले मुझको क्षमा करना, बड़ा कष्ट सहन किया है। स्वयं भगवान रोमे साहब। नरसिंह भगवान कह रहे हैं भक्त जो भी तुझे मांगना हो आज तू मांग, तू कहे तो तुझे मैं ब्रह्मा बना दूं। अब ब्रह्मा जी डरने लगे, बोले साहब अगर प्रहलाद ने हाँ करी तो बोले हमारी कुर्सी गई। लेकिन प्रहलाद जी ने कुछ नहीं कहा। फिर नरसिंह भगवान कहने लगे तू कहे तो बोले तुझे इंद्र बना दूं। इंद्र घबरा रहे हैं, बोले साहब अगर कैसे भी करके हाँ कहते तो बोले हमारी गद्दी तो गई। लेकिन नहीं साहब कुछ नहीं कहा। बोले जो तुझे मांगना हो मांग ले, आज जो भी तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। तू ब्रह्मा बन जा, इंद्र बन जा, जो भी तू सिंहासन कहेगा मैं तुझे बनाऊंगा। मांग तो सही, लेकिन प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले यदि प्रभु आप कुछ मुझको देना चाहते हो तो ये जो मेरा पिता जो हिरण्यकश्यप है इनकी मुक्ति हो जाए, बस यही वर दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बोले जिस वंश में तेरे जैसा बालक हो ना, बोले उसकी तो 7 पीढ़ी तट जाती है, 7 नहीं 21 पीढ़ी तट जाती है जिस कुल में तेरे जैसा बच्चा हो। भगवान ने खूब प्रेम से आज उनसे चर्चाएं करी, खूब आज आनंद के साथ में भगवान उनसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान बोले जो भी तुझको चाहिए आज तू मांग ले, मैं तुझे वो दूंगा जो अभी तक तुझे नहीं मिला। जो तुझको मांगना है मैं तुझे सब दूंगा, मांग तो सही क्या चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान आज उनको सिंहासन पर बैठाल करके राज्य संभाल करके और बोले आज वहां से चल दिए। बोले नरसिंह भगवान की जय। आइए छोटा सा कीर्तन दर्शन। रे नटवर नागर नंदा रे भजोरी मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा 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 भजोरी मन गोविंदा। बिहारी लाल की सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारे नवज चंदा मन को
राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। अरे राधा जी बड़ी है, हाँ जी राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, कहीं राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। जो नदियन में गंगा भजोरे बने गोविंदा, नटवर नागरी नंदा भजोरे बने गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागरी भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागरी भजोरे गोविंदा, नटवर नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागरी नंदा भजोरे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। अगर पक्षपात यदि भगवान करते तो बोले ये जो है प्रहलाद जो है, बोले ये क्या है, बोले दैत्य नीति में थे, दैत्य कुल में थे, राक्षस कुल में थे, लेकिन भगवान ने आकर के इनकी भी रक्षा करी, इनको भी अपना भक्त बनाया। भगवान का भी कोई पक्षपात नहीं करते। भगवान के तो सभी भक्त हैं, गरीब भी भक्त है, धनवान भी भक्त है, छोटा भी भक्त है, बड़ा भी भक्त है, उनके यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, सभी उनके भक्त समान हैं। अब साहब भगवान की अनंत लीलाएं, ये आध्यात्मिक कथा चल रही हैं और कल तक ये आध्यात्मिक कथा चलेंगी। उसके बाद में भगवान के चरित्र हैं। कल को एक सुंदर झांकी भी आपके सामने दिखाई जाएगी। बड़ी आनंदमयी कथा है। कल भगवान का कृष्ण जन्म होगा, बड़ी सुंदर सजावट भी होगी, सभी पीले पीले वस्त्र भी पहन करके आए हैं, खूब चकाचक रसगुल्ला लेके आए। और यदि टाइम हो तो कथा आगे को बढ़ाएं, और यदि आपको काम है आगे बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। क्या होता है, बोले भगवान किसी को नहीं देखते, लेकिन एक कथा और है जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में इसलिए सुननी चाहिए कि जब तक हम गजराज की गजेंद्र मोक्ष की कथा ना सुने तब तक हमें कथा सुनने का फल हमको नहीं प्राप्त होता है। बोली गजराज माने हाथी। एक हाथी है, बहुत ही बलशाली है साहब। एक हाथी में इतना बल है, मान के चलो जैसे 100 हाथियों का बल हो।
उसके 50 पत्नी हैं और 100 पुत्र हैं, कुल मिलाकर के 250 लोग हैं साहब। बल कितना? बोले 250 लोगों का बल है साहब, 250 हाथियों का बल है। वन में निकल के जाते हैं, एक दिन अपने पत्नी बच्चों के साथ में बोले, अहंकार मन में यही है कि बोले मुझसे ज्यादा कोई बलशाली नहीं है, मैं बहुत बलवान हूं, तो क्या है? बोले एक बार अपने पत्नी बच्चों को साथ में लेकर के बोले वन में विचरण कर रहे थे। जब विचरण कर रहे थे तो बोले क्या होता है, छोटे छोटे जीव मिलते हैं, महाराज की जय जयकार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, महाराज की जय हो, महाराज प्रणाम। गजराज कहते हैं बोले किसी को कोई चिंता तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। ठीक है, जय जयकार करते हुए एक सरोवर में पहुंच जाते हैं, अपनी पत्नी बच्चों के साथ में जाकर के उस सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करते करते उसमें जल कीड़ा करने लग जाते हैं। जल कीड़ा क्या है? बोले एक दूसरे के ऊपर जल मार रहे हैं, पानी को गंदा करे तो उसमें एक गिरहा रहता है, मगरमच्छ रहता है। उसने देखा, बोले मुझे सोते हुए को कौन जगा रहा है, मेरे पानी को गंदा कर दिया, कौन है? जाकर के उस गिरहा ने, उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर, उस गजराज का पैर को पकड़ लिया। उधर गजराज ने सोचा, बोले कि छोटा मोटा जीव है, इसको हमारे बल की पता नहीं है, हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, जब इसको पता चलेगा बोले हम कौन हैं तो आके माफी मांगेगा, हमसे क्षमा याचना करेगा ये। लेकिन गिरहा को गुस्सा ये आ रहा है, बोले कि देखो तो सही, इसने मुझे सोते हुए को जगा दिया, मेरे जल को गंदा कर दिया। तो आज क्या होता है, बोले अपना बल लगाना प्रारंभ कर दिया और बोले आज गिरहा को, गजराज को नीचे खींचना प्रारंभ कर दिया। जब नीचे खींचना प्रारंभ कर दिया तो क्या हुआ, बोले उस गजराज ऊपर को खींचना प्रारंभ कर दिया। एक दूसरे को खींचते हैं, गिरहा जब नीचे खींचते हैं तो खींचे चले जाते हैं, और गजराज जब खींचते हैं ऊपर को तो गिरहा साथ में आ जाते हैं। अब दोनों में यही चल रहा है। समय हो गया, उनको खींचते खींचते उनकी जो शक्ति थी ना, जो बल था, उसको भी खींचना प्रारंभ कर दिया सा गिरहा ने। जब उसको खींचना प्रारंभ कर दिया तो बोले जो बल शक्ति थी वो कमजोर होती जा रही है। जब उनके पास बल कम पड़ता चला गया तो उसने अपने बच्चों को याद किया, अरे पुत्रों, बोले देखो तो सही मुझे कष्ट है, बोले मुझे कोई नीचे की ओर खींच रहा है, आप लोग आकर के मेरी सहायता करो, आप लोग आकर के मेरी सहायता करो। अरे तो आज क्या है, बोले उनके पुत्र हैं ना, बोले वो सब आ गए, सूंड से सूंड को मिलाया और वो खींचना प्रारंभ कर रहे हैं। अब बहुत समय हो गया खींचते हुए, लेकिन वो थोड़ा भी नहीं खींच पा रहे हैं। उस गिरहा ने अपनी पूरी पकड़ बना ली, उसने अपने पूरा खींचना प्रारंभ कर दिया। समय बहुत हो गया, अब तो साहब उनकी बस की भी नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी पत्नी माँ को बुला लिया, गजराज ने अपनी पत्नियों को बुला लिया, वो भी सब आ गए, सभी ने अपना अपना बल लगा दिया। आज वो भी अपने बल पर लगा करके साहब वो भी अपना बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज वो गिरहा नीचे को खींचता जा रहा है, तो बहुत समय हो गया, तो आज उनकी जो पत्नी पे बच्चे हैं को छोड़ करके चल दिए, महाराज आप बाहर आते नहीं, बहुत समय हो गया, बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत भूख भी लगी हुई है, आप बाहर आते नहीं, हम में इतना बल नहीं रहा। तो आज क्या है, बोले गजराज अपने पत्नी पे बच्चों को याद कर रहा है, अरे आप इस कष्ट में मुझको छोड़ करके जा रहे हो, मेरी हेल्प करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भगवान को याद नहीं कर रहा है, आज भी अपने बच्चों को और वे पत्नी को याद कर रहा है। अरे आप आकर के मेरी रक्षा करो ना, मुझे
देवतागण ऊपर से देख रहे हैं, बोले हमको याद करे तो हम इसकी जाकर के रक्षा करें। हनुमान जी देख रहे हैं, बोले मेरा नाम ले दे, मैं इसकी जाकर के रक्षा करूं, इसे बचाऊं। महादेव देख रहे हैं, बोले एक बार बम बम भी बोल दे तब भी मैं जाकर के इसकी रक्षा करूंगा। दुर्गा देवी देख रही, सब देवता लोग देख रहे हैं, लेकिन वो किसी को याद नहीं कर रहा है। केवल याद कर रहा है तो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को याद कर रहा है। यही हमारी मूर्खता है। बोले जब जब हम पे कष्ट आता है, हम भगवान को याद ना करके हम अपनों को याद करते हैं। हम अपनों के चक्कर में रह जाते हैं कि ये मेरा बेटा है, कि मेरी पत्नी है, कि ये मेरी बच्ची है, कि मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं। हम जीवन को इन्हीं में न्योछावर कर देते हैं। ये क्यों नहीं जानते कि जगत पिता, जगतपति, जगत माता तो हमारे वो हैं। ये तो केवल दिखावे के हैं। जगत माता पिता तो हमारे गोविंद हैं। आज किसी को याद नहीं कर रहा है, लेकिन जब कोई नहीं आता है तो मेरे श्याम आते हैं। प्रभु ने कहा, हे गरुण चलो। देखो वो गजराज कष्ट में जाकर के उसकी रक्षा करते हैं। गरुण के मन में बड़ा अभिमान आ गया, बोले देखो तो सही, भगवान मेरे बिना नहीं जा सकते। इनको जब कोई कष्ट होता है, कहीं जाना होता तो देखो मुझे याद करते हैं। भगवान ने देखा, बोले गरुण के मन में अहंकार अभिमान है। बुला लिया, गरुण जरा इधर तो आओ। भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली को रखा और कहा, बोले चलो लेकर के चलो। गरुण कहने लगा, भगवान क्यों मजाक कर रहे हो? और ढंग से आप बैठ तो जाइए। बोले नहीं, बैठ तो गए हम, बस आज हमारी इस कनिष्ठ का उंगली को लेकर के चलो। अब जैसे कनिष्ठ का उंगली को रखा तो बोले साहब फड़फड़ाने लगा, गरुण थोड़ा सा भी नहीं चल पा रहा है। भगवान ने कहा, बोले तुम बात करते हो हमको ले जाने की है, हम तुमको स्वयं लेकर के जाते, तुम हमको क्या लेकर के जाओगे? हम तुमको लेकर के जाते हैं। अब तो साहब आज भगवान गरुण को लेकर के साथ में बोले गजराज के पास पहुंच जाते हैं, जहां गजराज नीचे को डूबा जा रहा था। बोले वहीं जाकर के आज सूंड को पकड़ के गजराज को ऊपर खींच लिया, और जैसे खींचा तो नीचे जो ग्रह जो पेट से चिपका हुआ तो ग्रह भी साथ में आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, उसको मार दिया साहब, उसका वध कर दिया। तुरंत परीक्षित खड़े हो गए, महाराज एक बात बताइए, बोले उस ग्रह को क्यों मारा और उस गजराज को क्यों बचाया? बोले एक बार क्या हुआ था? बोले हाँ हाँ हु नाम के दोनों ये व्यक्ति थे। ये हा नाम का जो व्यक्ति था, बोले ये कभी संतों को देख करके कभी प्रणाम ना करे। नारद जी ने इसको श्राप दे दिया, बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, बोले तुम हाथी बन जाओ। किसी को देख करके प्रणाम नहीं करते, किसी को देख करके झुकते नहीं हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जाकर के हाथी बन जाओ। और बोले हु नाम का जो व्यक्ति था, बोले वो क्या करता था? बोले वो जल में गोता लगाता था, कूद जाता था और जल ही जल में रहता था। कोई नहाता था तो उस किसी को पैर को पकड़ लेना, किसी को छेड़ देना, जल में कीड़ा ये करता रहता था, हंसी मजाक करता था ये। तो एक बार क्या हो, एक संत भजन कर रहे थे, उसने गोता लगाया और वो संत के पैर को पकड़ लिया। संत एकदम डर गए और बाहर निकलते ही कांपने लगे, और वो हु नाम का जो था वो हंसने लगा। तुरंत उन संत ने श्राप दे दिया, बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें जल में रहने का ज्यादा शौक है, बोले जल में रहकर के व्यक्ति को ज्यादा परेशान करने का शौक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम ग्रह बन जाओ, मगर मक्ष बन जाओ। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मैं नादान हूँ, मैं तो एक हास्य करता रहता हूँ, मजाक करता रहता हूँ, और आपने मुझे श्राप दे दिया, कृपा करें महाराज। उन्होंने कह दिया, बोले जाओ तुम्हारे मुक्ति के लिए स्वयं प्रभु आएंगे। इसलिए आज मेरे गोविंद को आना पड़ा, उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार से गजराज की कथा है, क्योंकि भगवान के सामने जो हम लोग कहते हैं ना कि हम बहुत धनवान हैं, बहुत योगवान हैं, रूपवान हैं, हम बहुत बलशाली हैं, ये केवल हमारा अहंकार है। मन में ऐसा भाव हम रखते हैं ना, ये केवल हमारी मूर्खता है। कितना धन होगा, सभी उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपको धन मिला है, जो रूपवान मिला है, वे बल मिला है, ये
सब उन्हीं का तो आशीर्वाद है, उन्हीं की तो कृपा है। तो हमको अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए हमको। आज दोनों का उद्धार किया भगवान ने। उधर गजराज की जो भी कथा सुनता उसे कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। और यदि पितृपक्ष में यदि हम लोग गजराज गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराते हैं ना, तो जो भी हमारे घर में पितृदोष लगा होता है ना, वो पितृदोष भी दूर होता है। ब्राह्मण से कराना चाहो करा सकते हो, स्वयं भी करना चाहते तो स्वयं भी करो, पितृपक्ष में कर लो साहब। ये गजराज की साधारण कथा नहीं, गजेंद्र मोक्ष की कथा नहीं है, ये हमारे पितरों को तारने वाली कथा है। बोले बांके बिहारी लाल की। इसलिए जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, 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 मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल। कृष्ण जन्म है, 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। जैसे सभी आज आप टाइम से आए, कल भी प्रयास यही करें कि टाइम से आ जाएं, और जो रह गए हैं उनको भी साथ लेकर के आए। और सभी लोग हाथ उठाएंगे। भैया वीडियो वाले एक बार इनकी सबकी वीडियो बनाएंगे। सभी हाथ उठा करके ताली बजाएंगे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल। ऊपर
दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आता हूँ, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आता हूँ। जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बांके बिहारी लाल की ताली बजा दो, भाग से बोले बांके बिहारी लाल की आएगा, आरती होती है और कल के लिए बताया जाएगा। कल के सीजन में बड़ी धूमधाम से खूब आनंद से रात में उत्सव मनाया जाएगा, खूब लाइव दर्शन हो रहे हैं, खूब आनंद से आप लोग आइएगा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, खूब आनंद से चकाचक कथा सुने। हाँ, और जो नहीं आ रहे भक्त उनको लेकर के आए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 कुंज बिहारी आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्यारे बंसी प्यारे मेरा मन मोह है, प्यारे बंसी मन मेरा मोह है, देख छवि मैं तो भले भले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं।
सारी दुनिया तार दे। उन्हीं चरणों में मैं शीश नभाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ताली बजाते हुए। दासनाथ के प्यारे तुम हो, व्यास राशि के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं भले भले जाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन में जीवन धन्य हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री चरणों में तो भले भले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तमेव बन्धु भगवानमेव। त्वमेव विद्याद्गणं त्वमेव। देव धर्मं मम देव देव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरतिकं शीतलं कर्णं यततः समीहसे। समीहसि ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुहियाः शुभशान्ति